बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है पाको रब्बान और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है 1 मिलियन रॉयल। 1 मिलियन रॉयल जो भी आप कह लें। 1 मिलियन इनकी एक फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई पाको रब्बान की। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, लेकिन वो रीफॉर्मुलेट हुई उसके बाद उनके फ्लैंकर्स बेहिसाब 1 मिलियन लकी, 1 मिलियन प्रीवे, 1 मिलियन एलिक्सर, 1 मिलियन परफा, दिस एंड दैट, ये वो निकले। और उसके बाद जो उनका 1 मिलियन कलोन, तो उसके बाद जो इनका रीसेंट फ्लैंकर था, मेरे ख्याल में इसके बाद कोई फ्लैंकर अभी तक नहीं आया क्योंकि 2023 का ये फ्लैंकर है और इसका नाम है जी 1 मिलियन रॉयल। ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल फ्रंट से देख सकते हैं, ये टिपिकल 1 मिलियन वाली बॉटल है। उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं 1 मिलियन, लेकिन इसके पीछे रेड कलर का जैम टाइप है और यहाँ पे 1 मिलियन रॉयल ये लिखा हुआ है। और बाकी ये पाको रब्बान और ये इसकी बॉटल हो गई। और जो इसकी बॉटल है वो ब्राउन ही है, मतलब ब्लैक टाइप है। और इसका जो टॉप पे स्प्रेयर है उसके ऊपर आप देखें 1 मिलियन लिखा हुआ है। और इसका जो स्प्रेयर है वो थोड़ा सा समटाइम्स कंट्रोवर्शियल होता है लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए एंड पे एक आध स्प्रे भी करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका स्प्रेयर किस किस्म का है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, 1 मिलियन जो है उसके जितने भी फ्लैंकर्स आए हैं वो तकरीबन एक दूसरे से डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इनकी खुशबू हैं सारों की। तो इसकी खुशबू जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली एक चौंसा आम होता है। देखें, मैंगोज की किस्में होती हैं, एक होता है सिंदड़ी। जो सिंदड़ी होता है ना, उसकी खुशबू बहुत स्वीट होती है, बहुत स्वीट मैंगो की जो है खुशबू होती है। लेकिन जो चौंसा आम होता है उसकी स्वीट होने के साथ साथ थोड़ी सी खट्टी खुशबू भी होती है। चौंसा आम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा चौंसा। तो जो चौंसा मैंगो की एक खुशबू होती है ना, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। एक मैंगो चौंसा जो कि खट्टा मीठा सा होता है, लेकिन मैंगो की खुशबू प्रॉपर इसके स्टार्ट में आती है। चौंसा जूस की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और सेकंड फेज के अंदर लिटरली इट स्मेल्स लाइक वनीला आइसक्रीम जिसके ऊपर आपने ढेर सारे स्पाइसेस स्प्रिंकल किए हों। अगर बिल्कुल आम अल्फाज में डिफाइन करूं, मैग्नम आइसक्रीम जो होती है, मैग्नम आइसक्रीम, उसके अंदर जो वनीला की एक खुशबू होती है, कंडेंस्ड मिल्क की तरह की जो एक खुशबू होती है वनीला की, स्वीट गोरबॉन्डी सी, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें वार्म स्पाइसी सी खुशबू को, एक अगर आप स्प्रिंकल कर दें, वार्म स्पाइसेस को स्प्रिंकल कर दें, लाइक गरम मसाला टाइप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, प्रोपोर्शन 90-10 होना चाहिए। 90% वो वनीला की खुशबू, वो वनीला आइसक्रीम की खुशबू, और 10% सिर्फ स्पाइसेस की खुशबू जो कि उसको थोड़ा सा वार्म करेक्टरिस्टिक्स देंगे, अदरवाइज गुरमॉन्डिश ही रहेगी ये फ्रेग्रेंस। तो वो खुशबू फिर इसके सेकंड फेज में आती है और एंड पे जाके ये मजीद स्वीट हो जाती है और इसमें वो स्पाइसी की खुशबू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। टिश्यू पेपर प्लस वनीला आइसक्रीम, ये इसके ड्राई डाउन में फिर इसकी खुशबू रह जाती है। ठीक है, खुशबू समझ आ गई। स्टार्ट के अंदर चौंसा मैंगो की जूस की खुशबू, सेकंड फेज में वनीला बेस्ड कोई भी आइसक्रीम प्लस गरम मसाले की खुशबू, लेकिन प्रोपोर्शन बता दी। और थर्ड फेज में टिश्यू पेपर प्लस वनीला, वनीला आइसक्रीम की खुशबू थर्ड फेज में इसके अंदर। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड मॉन्डिश फ्रेग्रेंस। हाँ, मुझे इसने एक फ्रेग्रेंस की याद भी दिलाई और वो थी जी जॉन पॉल गोल्टियर का लिमॉल एलिक्सर। बहुत सारे कहते हैं भाई अदील भाई आपने दो बॉटल्स क्यों रखी हुई हैं। बहुत सारे रिव्यूज में लोगों ने देख के ना, भाई आप रिव्यू देखा करें। ये असल में एक बॉटल इनमें से लीक हो गई थी और एक बॉटल जो है उसमें जूस अभी तक है, तो ये पड़ी रहे फिर अब 2 बॉटलें पड़ी रहे। बुरी तो नहीं लग रही, मेरा नहीं ख्याल बुरी नहीं लग रही। ठीक है, तो ये हो गई इसकी खुशबू। हाँ, मुझे इसने 50-60% इसकी याद जरूर दिलाई है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, यंगस्टर्स की खुशबू है बट इन द बिगिनिंग ओनली। उसके बाद हर बंदा इसको हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अच्छी लगी कि इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस इज गुड, 6 to 7 आवर्स। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कंसिडर होती है। 6 to 7 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन इसकी आप लगभग कर लें तकरीबन 2-1 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन कर लें, आर्म लेंथ तक।
ठीक है, आर्म लेंथ तक। और वेदर और ओकेजन की बात करें तो सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, और ओकेजन की बात करें आप इसको हर जगह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, एवरीवेयर आप इसको लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के, क्योंकि ये एक वार्म कैरेक्टरिस्टिक वाली फ्रेग्रेंस है। जिस तरह ये लिमॉल एलिक्सर है, ये वार्म कैरेक्टरिस्टिक रखती है, एक सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, तो सेम इसी तरह 50 to 60% आपको ये याद दिलाती है इस फ्रेग्रेंस की, वो भी ड्राई डाउन और मिड फेज के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वार्म साइड पे चल पड़ती है, ये इतनी ज़्यादा वार्म नहीं है, मैंने आपको प्रोपोर्शन बता दिया है 90-10 का। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं जस्ट अब आपको इसका एक स्प्रे करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम रिव्यू को ख़त्म करेंगे। अच्छा है, मुझे इसका स्प्रे अच्छा लगा, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पाको रबान का 1 मिलियन रॉयल। थैंक यू सो मच।